हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सीआईबी में चैप्टर 4 का मॉड्यूल डी यूनिट 6 यानी चैप्टर 6 कर रहे हैं। नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एज ए एजेंट हायर करता है कि वो थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन से डील कर सके अपने बिहाफ पर। ठीक है, मतलब पर्सन ए ने पर्सन बी को हायर किया कि भाई आप पर्सन सी डी ई एफ जो भी हैं उनसे डील करिए हमारे बिहाफ पे। तो इन दोनों के बीच ए और बी के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। Before moving on, I request you to please pause the video and understand that this video is for educational purposes only. Read the copyright disclaimer. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. तो एजेंट जो होता है वो बेसिकली क्या है ये देख लीजिए। एजेंट वो व्यक्ति है जिसको हायर किया गया है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जो जिसने हायर किया है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल और जिसको हायर किया गया है उसको बोलेंगे एजेंट। ठीक है, साथ में ये भी कहा गया है कि जो प्रिंसिपल है मतलब जिसने हायर किया है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैसे? एक तो उसकी एज है 18 से ऊपर मतलब मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए। साथ ही साथ साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, वो अपने आप वो हायर कर सकता है एजेंट। ठीक है, दूसरी बात, एजेंट के लिए क्या कॉम्पिटेंसी है हायर होने के लिए कि वो भी भाई मेजर होना चाहिए, 18 से ऊपर का होना चाहिए और साथ ही साथ वो साउंड माइंड का होना चाहिए, तभी वो एजेंट बन सकता है। रूल्स ऑफ एजेंसी क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट दो रूल बताए गए एजेंसी के लिए। पहला रूल तो ये है कि जो भी पर्सन जिसको हायर किया गया है वो अगर कोई भी काम कर रहा है ना तो वो अपने बिहाफ पे लिमिटेड काम ही करा तो ऑफिशियल काम करा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्सनल काम करा ले। पर्सनल मतलब फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया। अब अगर प्रिंसिपल को शादी करनी है ना तो वो प्रिंसिपल को ही फेरे लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि उसने एजेंट को बोल दिया कि भाई आप जाके फेरे लेकर के आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी सारे काम वो उसके बिहाफ पे करेगा, लेकिन जो पर्सनल चीज़ें हैं वो चीज़ें उसको डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो उसको खुद ही करनी पड़ेगी। सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी चीज़ें एजेंट करेगा वो ये माना यही जाएगा कि उसने प्रिंसिपल ने स्वयं करी अन्य कामों के लिए। मतलब कोई डील कर ली, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या कहीं विजिट किया तो वो कोई रिपोर्ट लगाई तो वो सब प्रिंसिपल के बिहाफ पे करी है, इसलिए उसमें ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल नहीं करी। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करनी होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच होता है उसके द्वारा यदि कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो वो किसको झेलने हैं? प्रिंसिपल को झेलने हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बाद में उसमें कुछ ब्लास्ट हो गया, कोई समस्या हो गई तो उस पर कुछ केस हो गया, तो वो केस किस पे माना जाएगा? प्रिंसिपल पे माना जाएगा, एजेंट पे नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि हमने उन्होंने किया था, क्योंकि एजेंट ने किया तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट था, प्रिंसिपल के कहने पर किया था इसलिए। ठीक है, टाइप ऑफ एजेंट बताए गए हैं। एक तो ये कहा गया है कि दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है एजेंट को। कैसे? एक तो उनकी अथॉरिटी के बेसिस पर कि उनके कितना किस हद तक उनके पास अथॉरिटी है कार्य करने की। दूसरा कि उनको क्या क्या काम अलाउ किया गया, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। दो तरह से क्लासीफाई किया गया। साथ ही साथ जो अथॉरिटी है उसको तीन तरह से क्लासीफाई किया गया फर्दर। पहला कैसा? स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट, यूनिवर्सल एजेंट। स्पेशल एजेंट का मतलब ये है कि वो एजेंट जो किसी पर्टिकुलर काम या पर्टिकुलर एक्ट या पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। कि भाई हमने एजेंट रखा, हमने कहा कि आप फलां कंट्री चले जाइए, वहाँ कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं और उसको डील को फाइनलाइज कर लीजिए। तो ये हो गया पर्टिकुलर एजेंट, स्पेशल एजेंट हो गया कि एक कार्य के लिए एक पर्टिकुलर काम के लिए करवा दिया। जनरल एजेंट का क्या मतलब होता है? जनरल एजेंट का मतलब होता है कि एक लाइन ऑफ बिजनेस या ट्रेड या वो काम आप करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी है, अब मुकेश अंबानी ने सपोज कोई एजेंट रखा। मुकेश अंबानी के पास तो भाई जियो इन्फोकॉम भी है, मतलब उनका वो भी चल रहा है, फ़ोन का भी बिजनेस है, उनका पावर का भी बिजनेस है, उनका स्टॉक का भी है, उनके मतलब 100 बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अगर उन्होंने जनरल एजेंट रखा है तो वो उन्होंने कहा कि बस आप जियो वाला काम आप देखोगे, बाकी मतलब फ़ोन वाला इन्फोकॉम वाला, बाकी रिलायंस पावर से, रिलायंस म्यूचुअल फंड से इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या रिलायंस कैपिटल से इससे आपको मतलब नहीं है। तो इसमें क्या बोल देंगे? एक लाइन ऑफ बिजनेस या ट्रेड आपको दे दिया गया है तो उसको बोलेंगे जनरल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट मतलब क्या है कि भाई मुकेश अंबानी ने एक एजेंट रखा और कहा सब कुछ तुम देखोगे। मुकेश के बिहाफ पर, मुकेश अंबानी के बिहाफ पर वो सारे बिजनेसेस में डील कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल यानी मुकेश अंबानी, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। तो पर्टिकुलर एक एक्ट के लिए स्पेशल एजेंट, एक लाइन ऑफ बिजनेस के जनरल एजेंट और हर एक काम के लिए यूनिवर्सल एजेंट। ठीक है, वर्क परफॉर्म के बेसिस पे कैसे डिफाइन किया गया? हमने दो तरह से डिफाइन किया था ना। पहले तो नेचर ऑफ वर्क वो डिस्कस कर लिया। दूसरा है क्या क्या सॉरी पहला था हमारा अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है वो डिस्कस कर लिया, जनरल, स्पेशल और यूनिवर्सल एजेंट।
दूसरा होता है कि काम जो कर रहे हैं उस बेस पे कैसे क्लासीफाई करना है। तो उसके लिए क्या है, दो तरह का, एक है बैंकर, एक है नॉन मर्केंटाइल एजेंट। तो जो बैंकर और कस्टमर के बीच जो रिलेशनशिप होता है बेसिकली वो डेटर और क्रेडिटर का होता है ज़्यादातर ट्रांजेक्शन में। तो उसमें भी बैंक कभी कभी एज ए एजेंट बिहेव करता है, किसके लिए, अपने कस्टमर के लिए, बैंक उसके बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। जैसे आप में कोई डीडी इशू किया फॉर एग्जाम्पल, तो एजेंट कौन हो गया, भाई बैंक हो गया उसमें। तो नॉन मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये वो एजेंट होते हैं जैसे सोलस्टेयर हो गए, सोलसाइटर हो गए, या फिर अटॉर्नी हो गए, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, फॉरवर्डिंग एजेंट हो गए, या वकील, एडवोकेट, ये सब कौन है, ये सब नॉन मर्केंटाइल एजेंट है। किसके लिए, किसी का जिसके लिए जो प्रिंसिपल है, मतलब जो कस्टमर है उसके लिए नॉन मर्केंटाइल एजेंट है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या होती हैं, जो भी काम एजेंट कर रहा है अपने प्रिंसिपल्स के डायरेक्शन देने के हिसाब से, वो सारा उसको जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, जो प्रैक्टिस यदि चली आ रही उसी प्रैक्टिस के हिसाब से काम करना है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं अप्लाई करनी है। साथ ही साथ उसको उसमें अपनी ड्यू डिलीजेंस रखना है, अपनी स्किल्स को यूज़ करना है जिससे कि वो काम बेहतर हो सके, ठीक है। जो भी कार्य किया जा रहा है, जो एजेंट जो काम कर रहा है उसमें किसी प्रकार का लॉस उसको नहीं होना चाहिए। क्यों, ये नहीं कि आपने, उसने कहा भैया आप वहाँ से पेमेंट लिया, उसने आधा पेमेंट खा गया, बोलता सर पैसे रास्ते में गिर गए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसको किसी प्रकार का लॉस प्रिंसिपल को नहीं होना चाहिए ड्यू टू एजेंट। तो एजेंट को इस चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी प्रकार का कोई पैसा कहीं से प्राप्त होता है तो वो एजेंट को प्रिंसिपल को पे करना है, मतलब उसको वापस करना है, उसको देना है उसके अकाउंट। ये नहीं है कि पैसा वो रिसीव कर रहा है तो उसका हो गया। यदि जो एजेंट है उसका, उसकी नॉलेज के बिना, अगर मतलब सॉरी, जो प्रिंसिपल है उसकी नॉलेज के बिना अगर एजेंट किसी बिजनेस में डील कर रहा है, प्रिंसिपल का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कंपनी उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो जो बिजनेस में डील कर रहा है वो उसको अता ही पता नहीं, उसका सारा प्रॉफिट खुद ही खाया जा रहा है, तो इस केस में भी जो भी नुकसान होगा वो एजेंट को भरपाई करनी होगी, प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी प्रकार का, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो प्रिंसिपल के सारे इंटरेस्ट को सेव करना, मतलब उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, किसकी, एजेंट की जिम्मेदारी है। यदि मान लीजिए उसके मर्जी के बिना या उसकी नॉलेज के बिना कोई काम करता है तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी एजेंट जो है वो अपना कोई ऐसा प्रॉफिट जनरेट करता है जो कि उसको प्रिंसिपल को अता ही पता नहीं है, उसे छुपा करके जनरेट करता है, तो वो प्रॉफिट का हक किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा, ना कि एजेंट का, अगर पता चलता है तो, ठीक है। और जो एजेंट है उसको अपना टाइटल सेट करना पड़ेगा थर्ड पार्टी के साथ, अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई भी चीज़ लेता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल का उसमें शेयर रहेगा, ठीक है। एजेंट जो है वो अपने नीचे दूसरा एजेंट नहीं रख सकता, सब एजेंट रख सकता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टास्क आया है तो उसने एक एजेंट ने एक और अपने अंडर एजेंट हायर कर लिया कि भाई मैं इस समय रिलायंस जियो का काम देख रहा हूँ, आप जाकर रिलायंस कैपिटल का 2 दिन के लिए देख लो मेरे बिहाफ पे, तो वो कर सकता है कोई टेम्परेरी काम के लिए। बट ये नहीं कि परमानेंट उसने अपने नीचे प्रिंसिपल ने एजेंट को रखा, एजेंट ने एक और एजेंट रख लिया, वो आराम से बैठ के खा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट्स लाइक जैसे आपने घर पे काम वाली भाई रखी हो, काम वाली ने एक और काम वाली रख ली कि भाई अब तुम आकर के पोछा लगा दो, मुझसे नहीं होता, और आपसे ले रहा 1500, उसको दे रहा है 1000 रुपये, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये बताया गया। राइट्स ऑफ एजेंट क्या है, ठीक है, एजेंट के पास क्या क्या, मतलब ये तो ड्यूटीज़ होगी हमने लास्ट स्लाइड में देखी, अब क्या क्या अधिकार है एजेंट के। तो एजेंट का ये कहा गया है कि जो भी सर्विसेज वो दे रहा है प्रिंसिपल को, उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलना है, तो वो पैसा उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और जब तक वो पैसा उसको नहीं मिल जाता तब तक वो बिजनेसेस को भी होल्ड कर सकता है, ये भी कहा गया है, ठीक है। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गुड्स आए कहीं से डिलीवर हुए, अब वो उसके पास है, एजेंट के पास है, मान लीजिए डायमंड्स डिलीवर हुए, अब एजेंट को लेकर उसकी तनख्वाह ही नहीं मिल रही 3 महीने से, तो एजेंट उन गुड्स को रख लेगा जब तक कहेगा भाई तनख्वाह हमारी क्लियर करो या हमारा कमीशन क्लियर करो, ठीक है, ऐसा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एजेंट और उसके बीच में पेपर पर इस तरह का मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पोजेशन को लेकर के, तो उसमें भी एजेंट चाहेगा, एजेंट उसमें डील कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी फायदा होगा वो उसको प्रिंसिपल को देना होगा। अगर मान लीजिए कोई लॉस होता है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एजेंट ने कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम किया, उसमें लॉस हो गया, तो उस लॉस की जिम्मेदारी किसी होगी, प्रिंसिपल की होगी, तो एजेंट को इंडेमनीफाई किया जाएगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल एजेंट किसी काम से गया प्रिंसिपल के लिए, रास्ते में उसकी गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो जो इंडेमनीफाई करना होगा, मतलब या मान लीजिए उसके चोट लग गई, उसके शरीर में कोई दिक्कत हो गई, या कुछ लॉस ऑफ लिम्स हो गए, तो उस केस में उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। जो भी इंजरी हुई है, जो भी कॉम्पनसेशन है, वो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, ठीक है, एजेंट को। कि प्रिंसिपल की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, पहला तो यही होता है भाई एजेंट को इंडेमनीफाई करना, अगर कोई भी उसने लॉफुल काम किया है आपके बिहाफ पर और उससे नुकसान एजेंट को हो गया है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा, ठीक है। कोई भी अगर काम करने के बाद उसने गुड फेथ में काम किया, और उससे गलती, और फिर भी रिजल्ट बुरा हो गया, मतलब उसने काम सही किया था, उसकी गलती नहीं थी, तो कौन इंडेमनीफाई करेगा, प्रिंसिपल इंडेमनीफाई करेगा। कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो भी उसको इंडेमनीफाई कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। और मान लीजिए प्रिंसिपल का ही निगलेक्ट है, मतलब एजेंट कह रहा था कि फला जगह हम नहीं जाएंगे, वहाँ नुकसान
नुकसान हो सकता है, फिर प्रिंसिपल पीछे पड़ गया, नहीं नहीं जाओ जाओ और ये कॉन्ट्रैक्ट करके आओ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। तो उस केस में अगर लॉस होता है तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। ठीक है। राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, क्या क्या अधिकार होते हैं प्रिंसिपल के? तो जो भी ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट हैं वो सारे सारे राइट ऑफ प्रिंसिपल हो गए। सिंपल सी बात है भाई। भाई अगर एजेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल उससे जो भी लॉस हो रहा है वो प्रिंसिपल रिकवर करेगा उससे। कोई सीक्रेट प्रॉफिट अगर एजेंट अर्न कर रहा है विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल तो वो प्रिंसिपल उससे ले लेगा। ठीक है। अगर एजेंट जो है अपनी लाइबिलिटी मतलब गलत तरीके से इंडेमनीफाई करने की कोशिश कर रहा है तो भी प्रिंसिपल उसको नहीं करेगा इंडेमनीफाई, अगर वो चीज़ गलत है तो। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू गिव अस अ रीजनेबल एंड ट्रू फीडबैक, वी रियली वैल्यू इट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।